एक ही गुण था वनराज शाह में, लालच में आके वो भी हुआ खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड देखने के बाद ये लगता है जैसे बापूजी ने वनराज शाह को नहीं बल्कि अनुपमा को अपनी कोख से जन्म दिया है। अनुपमा उनके हर आंसू को, उनके हर डायलॉग को समझ रही थी, मगर वनराज शाह नहीं। वनराज शाह ने उनके फैसले पे हां कर दी और घर वापस आ गया। और घर आके भी उसने अपने टावर की बात शुरू कर दी, प्रॉपर्टी पे साइन करवाना है, ये सब बातें शुरू कर दी। तो इस वनराज शाह को हम ऐसा तो नहीं समझते थे, इस एंगल से तो हम नहीं समझते थे कि कम से कम अपने माँ बाप के लिए जमीन आसमान एक कर सकता है, मगर नहीं, वो सिर्फ बातों में और कर्मों में कुछ नहीं। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज शाह चाहे कितना भी कहे मैं एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पिता जरूर हूं, मगर ना तो वो आज अच्छा बेटा साबित हुआ, ना अच्छा पिता। वो कह रहा है कि मैं अपनी औलाद के लिए कर रहा हूं, मगर वो औलाद आगे क्या करेगी? आज तो तुम उसको पेंट हाउस दे दोगे, मगर आगे पूरी जिंदगी का सर्वाइवल क्या देके जाओगे भाई? क्योंकि ये औलाद तो कुछ करने वाली है नहीं, और ना ही तुमने इस औलाद को इस काबिल बनाया है कि ये आगे कुछ कर पाए। तो एक ऐसी औलाद को तुम ऐसे लालच में ऐसे घर देके अपने माँ बाप को नाराज कर रहे हो, ये कहां की समझदारी है? आज तुम कहते हो कि मैं अपने माँ बाप के लिए जान भी दे सकता हूं, घर तो नहीं दे पाए, घर तो नहीं छोड़ पाए, जान का वो क्या करेंगे? जान तो उनको लेनी नहीं है। कौन माँ बाप अपने बच्चों की जान लेता है? तो आज वनराज शाह जिस गुण करके हम कभी कभी उसकी तारीफ करते थे, उस गुण से भी चला गया। अगर आज वनराज शाह अपने बच्चों को सख्ती से समझाता, जब पाखी फिर से बा के बारे में बोल रही थी कि बा की कितनी तीखी जुबान है, उसकी तीखी जुबान को बंद करता, तोशी की जुबान को बंद करता, तो समझ में आता कि वनराज शाह अपने माँ बाप से प्यार करता है भाई। मगर वनराज शाह ने थोड़ी देर का शोक मनाया और फिर से वो उसी धुन में सवार हो गया कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है। तो ये लालच की अति सीमा है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से वो अपने बापूजी को वहां पे छोड़ के आया है, ये सोच के कि उनकी खुशी उसी में है। तो एक बात जरूर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि अगर माँ बाप ऐसा सोचना शुरू कर दे कि बच्चा जिद कर रहा है तो इसकी खुशी इसी में है, और उनको पता चले कि ये गलत है, तो माँ बाप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। जैसे पाखी के समय पे उसको लगता था कि अधिक गलत है लड़का है पाखी के लिए, उसने बहुत समझाया पाखी को। डिम्पी के टाइम पे टीटू के लिए उसने बहुत समझाया, जबकि टीटू अच्छा लड़का था, अधिक अच्छा लड़का था, वो बातें बात की है। बट अपनी तरफ से वनराज शाह को लगा कि ये गलत है, और उसने अपने बच्चों को एंड तक समझाया। तो अपने माँ बाप के लिए एक ही मीटिंग में कैसे गिव अप कर दिया, कैसे वो घर वापस आ गया बिना अपने माँ बाप के? कैसे उसका मन करेगा इस टावर को तोड़ने के बाद, अनुपमा का 5 बनने का भाषण सुनने के बाद? जो कुछ भी अनुपमा ने कहा बहुत सही कहा, कितने साल और हैं माँ बापूजी। तो ये सब बातें जब वनराज शाह के कानों में नहीं पड़ती है, तो एक ही बात हम लोगों को समझ में आती है कि उसको सिर्फ अपना टावर, पेंट हाउस और बच्चों का ये दिख रहा है कि इसको घर मिल जाएगा, उसको घर मिल जाएगा, फिर मुझे शांति मिल जाएगी। अगर शांति ऐसे ही मिलती वनराज शाह, तो आज बहुत सारे बुजुर्ग शांति में होते, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही अपने बच्चों को दी है, मगर फिर उनकी अशांति के दिन उसके बाद ही शुरू हुए हैं। और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम अपने जीते जी ये करोगे तो फिर आपके साथ भी वही करेंगे जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ किया है। तो बहुत ही अफसोस हुआ आज इस गुण के बारे में वनराज शाह के, जो आज अवगुण में बदल गया। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.